हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह यहाँ आपको पुनः पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में 5वें भाग का रहा था उसमें मैंने आदिकालीन साहित्य की एक तरह से भूमिका के रूप में बताया था। कौन सी सामग्री मिलती है, भाव वैविध्य उसमें है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका नाम आदिकाल रखा। समग्र आदिकालीन साहित्य को धार्मिक और लौकिक साहित्य में विभक्त किया गया। उसमें मैंने आपको बताया था कि आगे हम सिद्ध साहित्य के विषय में बात करेंगे। आज सिद्ध साहित्य को लेकर मैं उपस्थित हूं। सिद्ध साहित्य को महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले इसका शोध किया, इसकी खोज की। अर्थात महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की खोज की। सिद्ध का अर्थ साधना में एकाग्रता, अलौकिक एवं चमत्कारिक गुणों से युक्त व्यक्ति, उसे सिद्ध कहा गया। इसका मुख्य स्थान श्री पर्वत माना जाता है। यह कहां से उद्भव इसका हुआ सिद्धों का, उसके विषय में एक पंक्ति। बौद्ध धर्म की विकृत शाखा कालांतर में महायान और हीनयान में हुई। इसी से वज्रयान निकला, तंत्रयान निकला, सहजयान हुआ। वज्रयानी जो संत थे उनसे सिद्ध संतों का उदय हुआ। इतना तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। वज्रयान से सिद्ध संतों का उदय हुआ। इनकी कुल संख्या 84 बताई गई। सिद्धों की कुल संख्या 84 बताई गई है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें आप देखें। जो महत्वपूर्ण हैं, सरहपा, शरप्पा, भुसुप्पा, लुइकपा, विरूपा, डोम्बीपा, कान्हपा, दरिकपा, गुडरिया, कुकुरिया, कमरिया, तिलोपा, शांतिपा, गोरक्षपा। ये इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसका कारण यह है कि इनकी कुछ रचनाएं प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इनका महत्व है। इन सिद्धों ने जो अपना उपदेश दिया, जो अपनी अभिव्यक्ति दी है, उपदेश दिया है, वह चर्या गीत के अंतर्गत है। और इसकी चर्या गीत में रचना हुई है। सबसे प्रमुख सिद्ध सरहपा को मानते हैं। सबसे प्रमुख सिद्ध सरहपा को मानते हैं। इनकी 32 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक मुख्य जो रचना है वाहा कोश। इसका अर्थ है दोहा कोश। वाहा कोश अर्थात दोहा कोश। अब इसकी विशेषताएं क्रम से मैं बताना चाहता हूं, आप इसको देखें। विशेषताएं: मंत्र शक्ति का विशेष महत्व था। इन्होंने मंत्र शक्ति का विशेष महत्व दिया। मंत्र शक्ति को जिसे उन्होंने गुप्त रखा, अर्थात सार्वजनिक मंत्र शक्ति को नहीं किया, मंत्रों को गोपनीय रखा। फिर दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव गम्यता के कारण सिद्धों की भावाभिव्यक्ति में वैविध्य है। पिछली बार जो पिछला वीडियो था उसमें हमने चित्त वृत्तियों के बारे में आपको बताया था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, वही कथ्य है कि ये सिद्ध संत अपने अपने भावों को अपनी अपनी चित्त वृत्तियों के अनुसार अभिव्यक्त करते थे। इसलिए उनके भावों में, उनके कथन में, उनकी भाषा में वैविध्य मिलता है।
सभी सिद्धों का मार्ग एवं लक्ष्य एक है, लेकिन अंत में जाने पर सभी सिद्धों का मार्ग और लक्ष्य एक ही है। इन लोगों ने आडंबरों का खंडन किया है, सत्कर्मों की मान्यता दी है और उसका उपदेश दिया है। इसी संदर्भ में एक आपको उदाहरण मैं देना चाहता हूं। परौ आरण किनौ अत्तीर्ण दो औ दाण, एक पंक्ति है, इसे आपको नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एवं संसारे कथण फल वर छड्डव अपाड़। इसका मतलब यह है कि आडंबरों से इनको बहुत ही अधिक रुष्टता थी, जिसका उन्होंने खंडन किया है, वही इस कथ्य में है। अगली बात क्या है कि शून्यवाद पर आधारित निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, मूर्ति पूजा नहीं, निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने उपासना की, मूर्ति पूजा इन्होंने नहीं की है। अगली बात, इन्होंने नियम संयम का इसमें अभाव मिलता है। पूरे जो सिद्ध संत हैं इनके में नियम संयम है ही नहीं, एक तरह से समझें, आगे आपको और समझ में आएगा। पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादाओं का अभाव है। अनेक इसमें गृहस्थ भी हुआ करते थे, लेकिन पारिवारिक मर्यादाओं का इन्होंने अनुपालन नहीं किया है। अगली विशेषता से और स्पष्ट हो जाएगा, काम भावनाओं की साधना हेतु प्रमुखता। अपनी साधना में यह काम भावनाओं को, स्त्री सहवाग को ये ज्यादा प्रमुख मानते थे। उसी के माध्यम से यह आनंद की प्राप्ति, चरमोन की प्राप्ति को ही यह प्रमुख समझते थे। एक उदाहरण है, एक कण के जय में यंत्र रणतंत्र लिय धरणी लई केली करंत, लिय धरणी जाबड़ मज्जई ताब की पंचवर्ण विहरिजई। दूसरा उदाहरण है इसी संबंध में, तात्पर्य वही है। तो लिय तरुणी निरंतर रेहे वो की लंबे एड़वी देहे। इसे भी आपको याद करना पड़ेगा, उदाहरणों को याद करना पड़ेगा। आगे की बात आपको बताते हैं। पंचमकारों का महत्व था। पंचमकारों क्या? म से उत्पन्न 5 शब्द, मानिक माने पैसा, मानिक, मदिरा, मध्य, मांस, मैथुन की प्रधानता। यह 5 तत्व, 5 सैद्धांतिक तत्व इनके सिद्ध संतों में मान्यता थी इसकी, और इसी को लेकर यह अपना तंत्र मंत्र और अपना जो रहस्यवाद था सब कुछ इसी को लेकर प्रकट करते थे। अगली बात आपको बताना चाह रहे हैं, इनकी साधना का मूल तत्व क्या है। इनकी साधना का मूल तत्व जो अभी तक आपने पढ़ा, मैथुन जनित प्रेम। अगला जो तत्व है, इनकी साधना प्रेम तत्व पर आधारित थी, लेकिन यह प्रेम मैथुन जन्य है, अर्थात शारीरिक संभोग के आधार पर यह प्रेम होता है। और इस प्रेम को जब यह सिद्ध कर लेते हैं, उसके माध्यम से रहस्य की ओर जाते हैं, आनंद की ओर जाते हैं, उसी को ये सर्वोपरि मानते हैं। अगली बात है, जन सामान्य की भावना के अनुरूप ही उपदेश देते थे। इनमें यह खासियत थी कि भ्रमण करते थे, घूम घूम के अपना उपदेश देते थे। जहां भी गए वहां उन्होंने जनमानस को देखा, जनमानस के अनुरूप इन्होंने अपना उपदेश दिया है। चमत्कार द्वारा जनमानस को प्रभावित करना। इन्होंने जहां कहीं भी, आपसे मैंने बताया कि आंतरिक साधना करके, व्यक्तिगत साधना करके चमत्कार को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो जनता में ये अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए, विशिष्ट स्थान बनाने के लिए
चमत्कारों से उनको प्रभावित किया। साहित्य की अब हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। साहित्य में रूपकों का बहुत बाहुल्य है। डोंबी, नौका, हरिण, वीणा, दुनिया आदि रूपक मिलते हैं इनकी रचनाओं में। फिर अगली विशेषता क्या है कि छुआछूत, जाति पाति अर्थात सामाजिक विभेदों का इन्होंने बहुत अधिक विरोध किया है। एक उदाहरण दे रहे हैं, छड्डहु रे आली का बंधा, सो मुंजव जो अच्छव धंधा। ये उदाहरण है। अब दूसरी बात है कि इन्होंने वेदों और ब्राह्मण वर्ग का विशेष विरोध किया है। अगली बात है, संपूर्ण साहित्य की रचना शैली इनकी क्या है? चर्या गीत के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, चौपाई और पद शैली का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में काव्य सौंदर्य नगण्य है, उपदेशात्मक कथन बहुत ज्यादा है, इसलिए काव्य शैली नहीं मिलती। अधिकांशतः लोक रागों एवं धुनों में भावाभिव्यक्त की है। उसका कारण यह है कि लोक में अर्थात जनता के बीच, जन सामान्य में लोक रागों का प्रचलन अधिक था और इसीलिए उन्होंने लोक राग, लोक धुन अपनाई, जिससे प्रभाव और ज्यादा उनके उपदेशों का जनता के ऊपर पड़ सके। अगली बात है पदों की टेक शैली। पद का मैंने बताया कि निर्माण हुआ था इन्हीं के समय में। टेक शैली, टेक वह होता है प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति जो पद की होती है वो बार बार उसका अगली पंक्ति के उपरांत फिर उसको गाते हैं, फिर अगली पंक्ति के उपरांत फिर उसको गाते हैं। टेक उसी का नाम है। टेक शैली के अनुसार रचना प्रारंभ हुई, जिसे भक्तिकालीन गीत पदों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। अब इसे थोड़ा सा आपको बता दें, कबीरदास के आपने पद पढ़े, सूरदास के आपने पद पढ़े, तुलसी ने भी विनय पत्रिका में पद लिखा है। उस पद शैली की पूर्व पीठिका या प्रारंभ या उद्भव कह लीजिए, वह सिद्धों के पदों से प्रारंभ हो गया था, जिसमें टेक शैली सबसे पहले दिखाई देती। सिद्धों की उपदेश हेतु भ्रमण की प्रवृत्ति थी। तात्पर्य यह आपको बता दें, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिद्ध संत घूम घूम के अनेक स्थानों पर जाके उपदेश दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ, भाषा में वैविध्य, जहां जाते थे वहां की कुछ न कुछ भाषा का प्रभाव उनके उपदेशों में अवश्य पड़ता था। इसलिए भाषा का वैविध्य दिखाई देता है, विविधता दिखाई देती है। जैसे अपभ्रंश हुआ, राजस्थानी हुई, फिर मारवाड़ी, खड़ी बोली, हिंदी। यहीं से इनकी रचनाओं से ही हिंदी का हमें प्रारंभिक स्वरूप दृष्टिगत होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि हरप्रसाद शास्त्री जी, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने इनकी रचनाओं को दोहा कोश के अंतर्गत संकलित किया था। तो उनकी भाषा इन्होंने बताई। हरप्रसाद शास्त्री एवं विधु शेखर भट्टाचार्य ने इनकी भाषा को सांध्य भाषा या संध्या भाषा कहा। सिद्धों की भाषा का महत्व क्या है? सिद्धों की भाषा आर्य भाषा और हिंदी के बीच की एक कड़ी है। हिंदी का जो उद्भव है उसको दिखाने के लिए हमको सिद्धों की भाषा बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपभ्रंश भी उसमें मिला हुआ है और अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा हिंदी भी उसमें दिखाई देती, हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है। अब आगे देखें, सांकेतिक एवं रूपकों के प्रयोग के कारण
इनकी शब्दावली जो है, इनके पद जो हैं, इनके दोहे जो हैं, वो अत्यंत दुरूह हैं, अस्पष्ट हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि कबीर दास ने उल्टवासियां लिखी हैं, जिनका अर्थ समझना सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन है। उल्टवासियां बहुत कठिन भाव रखती हैं। इन उल्टवासियां, कबीर की उल्टवासियों का प्रारंभ सिद्धों की इसी गीत से प्रारंभ होता है, जिसमें उन्होंने दुरूह शब्दावली प्रयुक्त की है। अब अंत में आपको बताते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में सिद्धों के साहित्य के विषय में, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि स्वरूप की सामग्री प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। अभी मैंने बताया कि जो उनकी रचनाएं हैं, प्रामाणिक रचनाएं जो मानी गई हैं, जो हरप्रसाद शास्त्री जी ने जो है वो संकलित किया है, उसमें हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप और आगे आने वाली जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनका सारा प्रारंभिक स्वरूप मिलता है। कथन का तात्पर्य है कि सिद्धों की भाषा का महत्व, उनकी रचनाओं का महत्व इस हेतु ज्यादा है, जिसे रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अब आगे क्या कहते हैं, चारणकालीन तो मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतीक छाया है। चारण काल में केवल राजनीतिक जीवन की और उनके राजाओं की वीर रस संबंधित, श्रृंगार रस से संबंधित भी बातें कही गई हैं, इसीलिए उनका प्रतीक छाया है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। समझ गए होंगे आप कि धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा को एक साथ लेकर जो एक धारा प्रवाहित चल रही थी संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश में आई, वह सब सिद्धों की देन थी, सिद्धों के माध्यम से आगे प्रकट हुई। इसी विषय में डॉक्टर राम सिंह तोमर सिद्ध साहित्य के कलेवर के विषय में कहते हैं, सिद्धों की इन अपभ्रंश रचनाओं में दो प्रकार की भावधारा मिलती है। दो प्रकार की भावधारा इनके रचनाओं में है। एक रूप है संप्रदाय के सिद्धांतों से संबंधित विवेचन का, और दूसरा रूप है जिसमें उपदेश, खंडन, मंडन आदि का स्वर प्रधान है। इस प्रकार उन्होंने कहीं तो उपदेश दिया है, अपने सिद्धांतों को बताया है, और कहीं सामाजिक कुरीतियां जितनी भी हैं उनका उन्होंने खंडन मंडन किया। आज आपने अभी तक सिद्ध साहित्य के विषय में विस्तार से पढ़ा। इसके बाद हम नाथ साहित्य के विषय में पढ़ाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि थोड़े थोड़े रूप में हम आपको पढ़ाते चलेंगे, और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वह आपको याद भी होता रहेगा और उद्धरण आपको याद अवश्य करना पड़ेगा। पुनः एक बार और आपको याद दिला दें कि यदि आपको इस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, जिसका समाधान मैं आसानी से आपके लिए कर सकूं। एक निवेदन और कि अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।